देखिए, ये गैल्वेनोमीटर तो हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंप्लीट किया है, वो थ्योरेटिकली किया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में इस तरह से सीधा सवाल पूछा नहीं जाता है कि ड्राइव एंड एक्सप्रेशन या वर्किंग प्रिंसिपल, इस तरह से नहीं पूछा जाता। हाँ, दूसरे बोर्ड में ये हो सकता है कि इस तरह से सीधा सवाल पूछ दिया जाए, लेकिन सीबीएसई इसके 20 से क्वेश्चन पूछ दे सकता है। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सीबीएसई किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले ये जो सिलिंड्रिकल शेप का आप देख रहे हैं ना, इसका यूज़ क्या है वो पूछ सकता है। इसे सॉफ्ट कोर आयरन बोला जाता है। सॉफ्ट कोर आयरन का यूज़ गैल्वेनोमीटर में क्यों किया जाता है। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि यहाँ पर जो स्प्रिंग है, यहाँ पर जो स्प्रिंग है किस मटेरियल का बना होता है, तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। और इसमें क्या पूछ सकता है कि ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसा क्यों यूज़ करते हैं, इसमें ऐसा क्या खास बात है कि फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का ही मटेरियल से हम लोग स्प्रिंग का यूज़ करते हैं, उस पर ये सवाल पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये जो बना है, ये किस तरह से क्यों बनाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसको करने से हमारा फ़ायदा क्या है, अगर ये ना करें तो क्या नुकसान होगा और क्या दिक्कत आएगा मीटर में, ये सवाल पूछ सकता है। और क्या इसमें पूछ सकता है कि हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को कैसे अचीव कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इस पर है जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना है करके, ठीक है। तो आज का जो स्टडी करवा रहे हैं वो एकदम एग्ज़ाम में आपको, जैसे ये थ्योरी अगर समझ में आ गया है, जो नॉर्मली थ्योरी क्लास में होता है वो समझ में आ गया है, तो उस पर क्वेश्चन क्या करके बैठें उस पर है ये सवाल। तो इस पर क्वेश्चन हमको, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं। जैसे ये देख रहे हो कि कितना साल आया है, सीबीएसई 6 में पूछा है, 13 में पूछा है, 14 में पूछा है, 14 में अगेन रिपीट किया है, 15 में, 16 में, इस तरह से ये जितना बुक, क्या ये थोड़ा पुराना बुक है, इसमें इतना पूछा गया है। तो आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई देता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो क्या क्या सवाल पूछा गया है। विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो ये क्वेश्चन को तो हम लोग थ्योरी में जो बताए हैं उसी में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें हम जरूर बताएंगे कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इस किस सिद्धांत पर ये काम करता है, ये जो गैल्वेनोमीटर आपने बनाया है ये किस सिद्धांत पर काम करता है। अभी आंसर इसका नहीं दिखेगा, यहाँ पर जो आंसर लिख रहे हैं ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इससे पहले, गैल्वेनोमीटर से पहले जो टॉर्क का आपने डेरिवेशन किया था ना, इसको हिंदी में समझा देते हैं कि अभी एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं ना, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उस टॉर्क के चलते वो रोटेट करता है, डिफ्लेक्शन आता है, जिसके वजह से ये प्लेट मूव करता है और उसी से नीडल लगा करके हम लोग रीडिंग लेते हैं। ये इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो उसको हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, व्हेन करंट कैरिंग कॉइल, वो कॉइल आपका शेप पर डिपेंड नहीं करता, सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड it produce या it experience torque on the loop। ये एक लाइन लिख दोगे तो मार्क्स मिल सकता है, यही प्रिंसिपल है। व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क ऑन द लूप। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस। इसको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस ए सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट वाला का आंसर जैसे हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड है ना, हाउ इट इज प्रोड्यूस, इसका आंसर यही है। इससे पहले हम समझा देते हैं इसको कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड तुम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए तुमको सॉफ्ट कोर आयरन को रखना जरूरी है। अगर ये नहीं रखोगे, सॉफ्ट आयरन कोर को नहीं रखोगे, बीच में नहीं रखोगे, तब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता है।
ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, एक क्वेश्चन बोला गया था इसे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रोड्यूस करने के लिए तुमको सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ बीच में बैठाना होगा जो सिलेंड्रिकल शेप पर है, उसके बाद उस पर वाइंडिंग करते हैं हम लोग। ऐसा ये क्या करता है, ये सॉफ्ट कोर आयरन मैग्नेटाइज्ड होता है और जो मैग्नेटिक लाइंस इसमें जब हम लोग नॉर्थ और साउथ इस तरह का फ्लैट मैग्नेट रखते हैं, ये जो मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर इसको कन्वर्ट करता है, अपने सेंटर पर आने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, इस तरह से करने के लिए मजबूर करता है। तो सिंपल सा जवाब है कि बिना आप सॉफ्ट आयरन कोर को लगाए आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते। दूसरा, आपको मैग्नेट में थोड़ा सा चेंज करना होगा, मैग्नेट को कट करना होगा। किस शेप में कट करना होगा, कॉनकेव शेप में। तो ये दो स्टेप है जो मैग्नेट को कट करके कॉनकेव शेप और सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करके हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका क्यों इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो क्या होगा। अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, उसका आंसर ऐसे लिखिए, इफ़ द सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल वेयर रिमूव्ड, अगर तुम इसे हटा देते हो, देन द टॉर्क वुड बी, तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हटेगा ना, तो ये इस तरह से फ्लैट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा, ये तुम्हारा रेक्टेंगल। और इसमें आपका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आपका टॉर्क का फॉर्मूला होता है NBIA साइन थीटा। ठीक है, और जब इस तरह का रेडियल मैग्नेटिक फील्ड तुम लेते हो ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हो, तो यही फार्मूला में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करोगे तो यही फार्मूला टॉर्क का NBIA साइन 90 डिग्री बन जाता है और ये टर्म हट जाता है। तो कॉइल में जब रेडियल को यूज़ करोगे तो इसका फार्मूला होगा NBIA, और नहीं यूज़ करोगे तो इसका फार्मूला होगा NBIA साइन थीटा। तो होगा क्या, अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपका यूज़ नहीं करते हैं तो उस केस में आपका टॉर्क कन्वर्ट, कॉइल में जो टॉर्क लग रहा है वो NBIA साइन थीटा हो जाएगा। स्प्रिंग में जब इसे कांस्टेंट कंपेयर कीजिएगा तो K फाई, अब जब इसे कंपेयर आप करके देखिएगा ना, ये दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो K फाई इक्वल टू NBIA साइन थीटा, तो I इक्वल टू K NBA साइन थीटा और यहाँ पर इंटू फाई। इसमें आप कांस्टेंट को देखिएगा ना बच्चा, तो कांस्टेंट यहाँ पर ये है और A भी है, लेकिन ये कांस्टेंट आपका नहीं आएगा। और इसका प्रोपोर्शनलिटी चेक कीजिएगा, इतना आपका कांस्टेंट आ रहा है। ये वाला पोर्शन को हटा करके अगर कांस्टेंट कीजिएगा, G लिखिएगा, तो यहाँ फाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है और I इज, अगर एक स्टेप पीछे जाइएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस रेशियो का हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा, जो कि लीनियर प्रोपोर्शनल नहीं है। आपका जितना भी करेंट है, जितना भी मान लो करेंट अगर आपका जितना शो कर रहा है उतना आपका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, उस डिफ्लेक्शन को एरर प्रोड्यूस करेगा कौन, साइन थीटा। अगर साइन थीटा 30 डिग्री है तब एरर आ जाएगा। अगर साइन थीटा अगर 60 डिग्री है तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिवाइड होकर के डिफ्लेक्शन को घटा सकता है ये। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डिफ्लेक्शन में एरर आ रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तुमको यहाँ पर साइन थीटा को 1 करना होगा, मतलब 90 करना होगा, और इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना कैसे है, इफ़ द सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल वेयर रिमूव देन द टॉर्क वुड बी NBIA साइन थीटा एंड I would be proportional to phi divided by sin theta, the scale would then non-linear। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता, लेकिन यहाँ साइन थीटा उसको नॉन लीनियर होने पर मजबूर कर रहा है। एंड इसके वजह से क्या होगा, एंड
रीड टू एक्यूरेटली, और यहाँ पर रीडिंग आपको सही नहीं मिलने वाला है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करोगे, जैसे ही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करोगे तो थीटा इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री आएगा, और साइन थीटा आपका 90 होने से यहाँ 1 हो जाएगा, और आई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई का है वो 1। अब ये सही बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग साइन थीटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से समझा सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंस है। अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ नहीं करोगे तो गलत रीडिंग आएगा। आई डिवाइडेड बाई साइन थीटा, सॉरी आई इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू फाई होगा, उसके नीचे में क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, ये दिक्कत होता है। तो पहला का आंसर हो गया व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और इसको प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ मैग्नेटिक जो मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस पीसेस को कट करना होगा। किस शेप में करना होगा, कॉन्केव शेप में करना होगा। ये दो चीज़ को करके आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस द सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बिना रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। दोनों का आंसर सेम ही है। तीसरा क्वेश्चन आपका करंट सेंसिटिविटी का है, वो हम आपको बता रहे हैं।